फ्राइडे सैटरडे का दिन जो है ना वो हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। अब एक भाईजान सादकाबाद से आ गए थे, उन्होंने कहा कि हम खैर मैं इस्लामाबाद जा रहा हूँ। बाय द वे अगर नहीं पता तो मैंने पता इस बात पूछ रहा है कि आपने डीसी अपनी खैबर में डाल दिया है। देखो ब्रो, लेट मी इंट्रोड्यूस माय फ्रेंड्स, ये हमजा है, दिस गाय इज़ द फाउंडर। हेलो बॉयज़, ये हमारी बेचारी लाचार बलिनों की भी सुनी गई है। इसका इंजन आ गया और ये देखो ढूंढ ढूंढ के भी इंजन कैसा आता है। ये इंजन आता है। तो हम कर क्या रहे हैं, हम इसका हेड खोलने लगे हैं और हमने इसकी वाल सीलें नहीं डालनी है, हमने इसके रिंग नहीं डालने हैं। तो ये जलालत है इंजनों के साथ। अब इसे खोल देंगे, हेडसेट खोलते हैं इसका, खरादी को बुलाएंगे, उसको भेजेंगे, वो चेक करेगा कि ये चलने वाला भी आया नहीं। क्योंकि हमने जो गारंटी ली है इंजन की वो ये लिया कि हम लोगों ने रिंग और वाल सीलें डालनी है। अगर हमें खोल के अंदाज़ा हुआ कि इंजन चलने वाला नहीं है, हम ये वापस कर देंगे, हम ये नहीं चलाएँगे फिर। सो ये सिचुएशन है अभी फ़िलहाल। अब देखते हैं इंजन खोल के क्या करना है। चलो इसकी भी ट्यूनिंग हो गई है, ट्राई ले लिया इसकी। और ये किसका लवारिस फेंका हुआ रेडिएटर, इसको उठा लो। किसका? कंडेंसर। अच्छा हाँ ओके है। सस्पेंशन में क्या मसले हैं? सस्पेंशन आगे से ठीक है, पीछे से है हवा। लगाओ देख लो, अगर कुछ कर सकते हो तो। आगे से मैं एक दफा ना मजीद नजर मार लेता हूं कुछ वगैरह। ठीक है चलो करो। पता नहीं टेंपो पड़ा है उसके बाद है, सीट वगैरह की बात। चलो चेकलेट खत्म हो गई है। ओके ओके है चलो ठीक है। वो बस ट्यूनिंग के इश्यूज थे, लग्स और वो कोयल्स, उससे मसला हल हो गया। ये गाड़ी अंदर ले आएगा। ये देखो सिविक 98 है और ये ऑटोमेटिक, इसमें D17 डाला हुआ है ऑलरेडी और ये चलने में ठीक है, बेहतरीन है। तो आप देख सकते हैं कि सिविक ही सिविक है, हर शेप ऑफ सिविक है हमारे पास। वहाँ पे 88 खड़ी हुई है, फिर 95 ये खड़ी हुई है, फिर 97 ये खड़ी हुई है, फिर वो जो कन्वर्ट कर रहे हैं 2000 मॉडल वो खड़ी हुई है, 2005 ये खड़ी, इससे पहले वाली नहीं है। अल्लाह वो भी भेजेगा कोई ना कोई, सारे प्रोजेक्ट ही चल रहे हैं। नहीं झटका सही है, शिफ्टिंग भी स्मूथ है। अच्छा पीछे ड्रामी है, जिस कन्वर्टनी की भी पीछे। ऑल गुड भाई। एसी लगा रहे हो? पुली टूट गई है। लो ये बॉयज अपने काम पे लगे हुए हैं। कोई भाई कितने जा रहे हैं, इतने आहो। सो ये होता रहेगा काम इनका। अपन चलते हैं अंदर, अपन ने रात को निकलना है। तो एक्चुअली तो कल सैटरडे और काम काफ़ी होता है, बट मैं थक चुका हूँ। तो मैंने जो है वो अब जाना है इस्लामाबाद। इस्लामाबाद के बर्गर्स खाने जाके फ्राइडे सैटरडे का दिन जो है ना वो हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। अब एक भाईजान सादकाबाद से आ गए थे, उन्होंने कहा कि हम तो गाड़ी का काम कराने के लिए स्पेशली इसलिए आए हैं। तो हम फुल बैठे हुए थे, हमारे पास टाइम नहीं था। खैर हमारे से मुराद है कि जौहर टाउन लोकेशन पे टाइम नहीं था, बट बैरियर टाउन में टाइम था। मुझे बैरियर टाउन में भी व्लॉग करना चाहिए। यूजुअली जब मैं बैरियर टाउन जाता हूँ मैं व्लॉग नहीं कर रहा होता, और इस वीक मेरा चांस नहीं लगा क्योंकि यहाँ बहुत जौहर टाउन बहुत फंसी हुई थी। तो मुझे करीब ये पड़ती है, हसीब को करीब वो पड़ती है, तो इसीलिए फिर हम लोग एक दूसरे से कहते नहीं कि अच्छा यार तू इधर आ जा। जबकि हम लोग शिफ्ट होते रहते हैं, मैं 2-3 दिन हफ्ते के बैरियर टाउन जाता हूँ, हसीब 2-3 दिन यहाँ आता है। तो ये सिचुएशन होती है। तो खैर आज 2-3 गाड़ियाँ मैंने वहाँ भेज दी हैं बैरियर टाउन। कल मैंने बैरियर टाउन जाना था, बट अभी वो फ्यूचर फेस्ट वाला सीन है, देखते हैं रात को निकलेंगे। अभी कोई सीन नहीं है, जो दाढ़ी शादी का बुरा हाल हुआ है, तो ये भी करना है, देखते हैं आगे। ऑलराइट बॉयज, फ्राइडे आज अजीब थका हुआ दिन गुजरा है। अभी क्या 11:30 हो रहे हैं और मैं वर्कशॉप से निकला हूँ अभी। आज बहुत गाड़ियाँ की हैं और आज मेरा ख्याल 8 से 9 गाड़ियाँ हम लोगों ने खड़काई हैं। और वो CRZ जो है ना, उसने तो नेक्स्ट ही लेवल कर दिया था। शिट मैन, मैं गाड़ी चलाने की हालत में नहीं हूँ भाई। CRZ ने तो आज काफ़ी काम था उसका।
अभी भी थोड़े से रहते हैं, बट ऐसे नहीं थे कि जो इमीडिएटली होने वाले हैं। उसके बाद में ब्रेक सर्विस भी करनी पड़ी, कैटलिटिक कन्वर्टर वॉश करना पड़ा। अच्छी गाड़ी है, बट IM में जो है ना वो बहुत तकड़ टेक्नोलॉजी है होंडा की। आई डोंट नो क्यों दी है होंडा ने ये। यार ये स्क्रीन का बहुत बुरा हाल है बॉयज़। आए खैर, जिस जगह पे हम गाड़ी खड़ी करते हैं वहाँ सारी वो चूने की छतें बना रहे हैं बैठ के, तो वो गाड़ी का चूना चूना हो जाता है, धुलवानी पड़ती है हर 2 दिन के बाद। एनी अच्छा जी, सो CRZ भेजी। फिर आज वो जो स्कल्टस का प्रोजेक्ट आप लोग देख रहे हो, आज वो आए थे डिलीवर करने के लिए। उसके हमने AC का कुछ काम करना है, क्योंकि वो AC का काम मज़े का नहीं हो पाया था, बिकॉज़ वो उन दिनों वैसे भी सर्दियाँ थी, तो वो AC चेक नहीं हो पाया। AC चेक हुआ तो वो मस्त मज़ा नहीं करा रहा, वो कंप्रेसर फारग है उसका, वो चेंज करना है। इसके अलावा कुछ छोटे मोटे 2-3 काम और हैं। उसकी कोई बॉडी में कोई मसले मसाइल हैं छोटे मोटे, वो करने हैं। ब्रेक्स के बारे में हमने देखना है कि हमने क्या करना है, क्योंकि ब्रेक अपग्रेडेशन जो है इट वाज ऑलवेज गोइंग टू हैपन, बस जस्ट अ मैटर ऑफ कब होती है। तब बहुत टाइम लग गया था, हमने तब ब्रेक अपग्रेड नहीं की थी उसकी। तो मैं आई मेक स्मॉल व्लॉग वीडियोज़ ना उसके बारे में। इस भाई का फ़ोन भी आ गया, ठहरो। लो बॉयज़, सुबह के तकरीबन 4 बजने वाले हैं, अज़ानें हो रही हैं। ऑल्टो खड़ी हुई है मेरी, सो वाइफ बेसिकली ये चला रही है। सनी खड़ी हुई है मेरी कल्टस वाले ब्लॉक पे। खैर मैं इस्लामाबाद जा रहा हूँ बाय द वे, अगर नहीं पता तो मैंने करीम बुक कराई है, आगे से मैंने फैसल मूवर बुक कराई है। अज़ान बाय द वे मैं एक सुन चुका हूँ और अब मैं बात कर रहा हूँ। सो यहाँ पे करीम का इंतज़ार करते हैं, आ चुकी हुई है। वेरी नाइस। अस्सलाम सर खेल, थैंक यू। तो दोस्तों जिस इवेंट में हम जा रहे हैं उसका नाम है फ्यूचर फेस्ट। ये मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इस इवेंट का मकसद ये होने वाला है कि पाकिस्तान से, पूरे पाकिस्तान से जो स्टार्टअप्स आकर अपना स्टार्टअप एक्सपो करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं दूसरों को कि हम इस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में ये मसला हल कर रहे हैं, वो आकर दिखा सकते हैं। इसी के साथ साथ वहाँ पर बहुत सारी टेक्नोलॉजी कंपनीज आने वाली हैं, उनके फाउंडर्स आने वाले हैं जिन्होंने अपनी कंपनीज़ को बिल्ड कर लिया है और अब वो आकर दूसरों को इंस्पायर कर रहे हैं। कैसे उन्होंने मुश्किलों का सामना किया अपना स्टार्टअप बिल्ड करते हुए, और कैसे उन्होंने उन चैलेंजेस का सामना किया, कैसे उनके सॉल्यूशंस निकाले, और कैसे वो एक इतनी बड़ी कंपनी बन गए ताकि जो छोटे स्टार्टअप्स हैं जो उन्होंने अभी शुरू किया है वो उनसे इंस्पिरेशन ले सकें। इसी के साथ साथ वहाँ पे बहुत सारे कीनोट स्पीकर्स आने वाले हैं। आज़ाद चाय वाला, रेहान अल्लाह वाला, उमर जालिया वाला भी आ रहे हैं। आई बिलीव बहुत सारे कीनोट स्पीकर्स आ रहे हैं, तो आई बिलीव इज़ गोइंग टू बी ग्रेट इवेंट। और फिर एंटरटेनमेंट के लिए वहाँ पे फूड फेस्टिवल भी हो रहा है, कॉन्सर्ट्स भी हैं, तो मेरा ख्याल है कि बहुत मज़ा आने वाला है। लेकिन फ़िलहाल इस्लामाबाद चलते हैं, देखते हैं कैसा इवेंट है। बस एक्चुअली 4:40 की थी और उसने कहा कि इसमें भी एक खाली है सीट बिज़नेस क्लास की, तो उसमें उसने मुझे कर दिया। करीम वाले भाई फुल बातूनी थे, बातूनी से मुराद है मुझे वाक़यात सुना रहे थे बहुत सारे। चलो बाकी बात बाद में करते हैं। 4 बजे वाला ना? 4 बजे वाला, ठीक है आप तो फैसल मूवर इज़ वन ऑफ दी बेस्ट सर्विसेज। अब मैं इस्लामाबाद जाना है, मैंने एक बंदे ने जाना है, तो अगर मैं गाड़ी पे जाता तो मेरा तकरीबन 5,000 का पेट्रोल लगना था, 1,000 रुपये का मेरा टोकन टैक्स लगना था। अब ये है कि 1750 रुपये मेरे बस पे लगने हैं, 300 रुपये मेरे करीम पे लगे हैं घर से यहाँ तक के, और वहाँ से होटल तक के 300 रुपये लग जाएंगे, 400 लग जाएंगे। तो ये कि 2400 रुपये में पहुँच जाऊँगा अपने डेस्टिनेशन के ऊपर। एंड देन ऑब्वियसली वहाँ पे बॉयज़ हैं जो गाड़ी पे गए हुए हैं। बात करनी थी, वो क्वेश्चन आया था कि खैबर अगर G16 इतना ही बुरा इंजन है तो खैबर में क्यों डाला। खैबर में सिविक का इंजन था, वो मुझे चाहिए था, मैंने निकाल लिया। खैबर लाचार पड़ी हुई थी, खैबर लाचार पड़ी हुई थी, तो उसमें मैंने कुछ तो डालना था, तो फिर लाचार गाड़ी में मैंने लाचार इंजन ही डालना था। तो अब खैबर चल रही है, इफ़ एनीवन वांट्स टू यूज़ इट मतलब वो यूज़ कर लेता है, बट वो अज़ान शुरू हो गई। ओके, बाद में बात करता हूँ। ओके, सीट। The thing I love about Faisal Movers is this. So ये मसाजिंग सीट है, प्लस ये अगर आप देख सको तो ये ऊपर आता है।
साहब ने टांग आगे कर सकते हो। और इसके साथ ये जो है सीट पीछे भी चली जाती है और फिर इसमें एक मसाजर का फंक्शन भी होता है। ये सीट में अगर आवाज़ आ रही हो सो इसमें मसाजर भी होता है। फुल इंग्लिश सीन्स है। अच्छा सो आई वाज टॉकिंग अबाउट खैबर। सो लाचार पड़ी हुई थी गाड़ी, इंजन भी लाचार पड़ा हुआ था, तो हमने उसमें डाल दिया बिकॉज हम उसको गाड़ी को खड़ा तो नहीं कर सकते थे। इतना मशहूर प्रोजेक्ट, मशहूर गाड़ी हम खड़ी नहीं कर सकते थे। बट चूंकि वो यूज़ नहीं हो रही थी और डी सीरीज़ उसमें बहुत ज़्यादा पावरफुल था, तो मैंने कुछ कम पावरफुल डालना था बीच में, तो मैंने वो डाल दिया। अभी वो सही मसाज का मज़ा आ रहा। बट या सो दैट वाज इट। मतलब कोई टेंशन नहीं थी मुझे उसकी कि हर बंदा इस बात पूछ रहा है कि आपने डीसी अपनी खैबर में डाल दिया है। देखो ब्रोज, मेरी वो डेली ड्राइव गाड़ी नहीं है, मैं रोज़ उसको 50-60 किलोमीटर नहीं चलाता, उसको मैं हफ्ते में एक दफ़ा चलाता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए जी सीरीज़ ठीक है, बट एनीथिंग अदर देन दैट फ़र्क है। हाँ अभी निकलते हैं यार इस्लामाबाद की, क्या करना है। बट ये चेक करो, फुल मॉल। पहले नाश्ता, पहले पेट पूजा, फिर काम दूजा, तीजा, चौथा, सारे। In 300 meters, turn left onto Main Margana Road. तुझे पता नहीं स्पीड कैमरास लगे हुए हैं और यहाँ की स्पीड लिमिट है एक, नहीं पता? वेरी नाइस। पता है यहाँ पे स्पीड कैमरा है और यहाँ पे स्पीड लिमिट है। Continue on Main Margana Road for 2 kilometers. नहीं यार, मेरी भी ख्वाहिश है मुझे वो जज बुलाए। जज सैंडर्स बुलाए। सैंडर्स नहीं है मामा, वो बर्नी सैंडर्स है, वो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट था। ये कैप्रियो को क्या डिकैप्रियो, लियोनार्डो डिकैप्रियो है मामा। लियोनार्डो डिकैप्रियो नहीं, बैंचोद। लियोनार्डो डिकैप्रियो तो वेक्टर है यार। हाँ तो वही मैं कह रहा हूँ ना, डिकैप्रियो नहीं है वो। वो थोड़ा फॉर द मॉडल। हाँ पूरा एक सेक्टर है भाई F9। इसको कोई खेल इधर इजाजत होगी उन लोग बच्चों को आगे फिरने में? हाँ उन्हें जान नहीं छोड़नी। यार वो बाकी भी ला दीजिए प्लीज़। एंड देन आप रोड शो पार्ट चुके हैं। सो लेट मी इंट्रोड्यूस माय फ्रेंड्स। ये हमजा है। दिस गाय इज़ द फाउंडर एंड CEO ऑफ toyzone.pk। फ़िलहाल ये सेल्फी ले रहे हैं। दिस इज़ असद, ही इज़ ऑल्सो द फाउंडर एंड COO ऑफ toyzone.pk। ये खिलौने बेचते हैं बच्चों वाले, बड़ों वाले नहीं, बच्चों वाले। इनके पास है बड़ों के लिए, बड़ों के खिलौने बेचते हैं। बच्चों के लिए टॉयज है इनके पास। 21 साल के बच्चों के लिए टॉयज। तो हम लोग फ्यूचर फेस्ट पे इकट्ठे आना था, बट ये लोग पहले आ गए। तो खैर अभी फ्यूचर फेस्ट पे जाना है। फ़िलहाल हम ये चट्टाज एंजॉय कर रहे हैं। हमने खाना ज़्यादा खाना है यहाँ पे, हमने काम कम करना, मकसद ही ये है। हाय गर्मी सेके। हमने ना बिल्कुल ऊपर चढ़ाई है, जब तक लिफ्ट लग नहीं ना गया। ये देख, ये देख, इसका बम्पर टिका हुआ ऊपर। कल मैंने भी ऐसी लगाई थी, मुझे बोल रहा था।
रख दे पानी गाड़ी में हाँ अच्छा में कौन सी है A6 है एम से तो A6 लग रही है क्या ऑडी ऑडी अगली हाउडी A6 है 6 है हाँ पुराना है कौन सा पुराना है वह फ्यूचर फेस्ट पे आ गए हैं एक चीज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ कि इन्होंने है ये फ्यूचर फेस्ट जो सपोज टू बी टेक्नोलॉजी इवेंट लेकिन मार्केटिंग सारी हो रही है म्यूजिशियंस की यंगस्टर्स की हसन रहीम की बयान की एंटरप्रेन्योर्स का है हमारे जो हमारे बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं उनका इतना बड़ा पोस्टर कहाँ पे है मुझे भी नज़र नहीं आया अभी तक एक भी तो फिर स्टार्टअप्स वाला काम किधर गया खैर देखते अंदर जाके क्या सीन है अभी तो बस ये यही कुछ चल रहा इन सारी एंट्रेंस में देखता आ रहा हूँ वहीं हसन रहीम आयमा बेग अब दिस इज़ अब ये स्टार्टअप ग्राइंड वाला ई कॉमर्स की यहाँ पे जो मैंने अटेंड करनी है कॉन्फ्रेंस वो हो रही है कहाँ है आज़ाद चाय वाला कहाँ है रियाना वाला कहाँ है बाकी सारे लोग मतलब स्टार्टअप्स वाले लोग कहाँ हैं बस उनके नाम लिखने थे यहाँ पे क्या सीन है आई एम येट टू सी पीपल जो कम से कम इंस्पायर कर सके ना हर बंदे को तो म्यूजिशियन इंस्पायर नहीं करना outside of China, it's Africa, right? Africa does most financial transactions on mobile. When I first went to UK 20 years ago, there was a company trying to do mobile payments using smartphones, right? The rudimentary smartphones they had at that time. That company didn't do very well, right? Eventually shut down. There have been many companies in the West who tried to do mobile payments using mobiles but didn't succeed. What's the reason? And in Africa. अंदर तो अच्छी खासी गर्मी है चिलर्स काम कर रहे हैं यहाँ पे और लोग भी उठ के जा रहे हैं मेरा ख्याल है इसलिए बट गुड की नोट स्पीच वेरी गुड स्पीकर They didn't have any choice. They had to adopt a new technology to ease their lives. हेलो अस्सलाम वालेकुम सो यार फ्यूचर फेस्ट वाज गुड इसको सेट कर लें बट मैंने कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया वहाँ पे थोड़ा बहुत इवेंट का रिकॉर्ड किया एक्चुअली जो चीज़ वो ज़्यादा मार्केट कर रहे थे बट दे वर वेरी गुड टॉक्स ट्रैक्स के CEO आए हुए थे हसन देन ऑब्वियसली हमज़ा जो मेरे साथ था टॉय जोन का CEO इन लोगों की टॉक्स थी वहाँ पे गुड टॉक्स अच्छा एक इन्वायरमेंट था एक अच्छा ओवरऑल एक ऑरा जो था ना उसका बड़ा मज़े का था बिकॉज दैट्स द इंडस्ट्री दैट आई एक्चुअली बिलोंग टू और मैंने ये इस तरह के इवेंट्स इंटरनेशनली भी कवर किए हैं इंटरनेशनली भी मैं गया हूँ मैंने लोकली भी ये वाले इवेंट्स देखे हैं तो इट्स अ गुड थिंग कि हम लोग इस तरफ जा रहे हैं अब कि जहाँ पे हम अपने हीरोज़ को सेलिब्रेट करना शुरू करें उन लोगों से सीखें कि उन्होंने क्या किया और क्योंकि देखो जो ये सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट है ना दिस इज़ बिकम वन ऑफ द बिगेस्ट रेवेन्यू जनरेटिंग यूनिट्स इन पाकिस्तान स्पेशली ये सॉफ्टवेयर हाउसेज हो गए ये स्टार्टअप्स हो गए जो इन्वेस्टमेंट से बाहर से लेकर आ रहे हैं सो इट्स अ गुड थिंग दैट दिस हैज़ हैपेंड द ओनली डाउन साइड वर्स के इन्होंने उस तरह से मतलब मुझे कहीं भी इन लोगों के बोर्ड्स लगे हुए नज़र नहीं आए जैसे हसन रहीम के आ रहे थे या आयमा बेग के आ रहे थे इवन दो के अगर इकॉनमी की मैं बात करूं तो शायद इन लोगों ने ज़्यादा हमारी इकॉनमी के लिए कंट्रीब्यूट किया हुआ एज़ कम्पेयर टू एनी ऑफ द सिंगर्स आई डोंट हेट द सिंगर्स आई लव बयान और मैं बड़ी देर से बयान को एज अ बैंड फॉलो कर रहा हूँ बट स्टिल जो इवेंट था उसका जो क्रक्स था वो ये था कि हम अपने स्टार्टअप्स को जो हैं वो एटलीस्ट दैट्स व्हाट आई थॉट इट वाज कि हम अपने स्टार्टअप्स को जो है ना वो सेलिब्रेट करें जो कि आई डोंट थिंक वो उस तरह से वो डिपेक्ट कर पाएँ बट
वो जो इवेंट इटसेल्फ था, अंदर जो काम था वो अच्छा था। मैं यहाँ ब्लॉग को ख़त्म करूँगा। मैं रात को वापस आया हूँ इवेंट से और अभी थका हुआ हूँ, बट स्टिल वर्कशॉप पे हूँ। यहाँ ब्लॉग को ख़त्म करते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया तो सब्सक्राइब कर लें और नीचे दी गई हुई बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर लें ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें तो आपको टाइमली अपडेट्स मिल जाएं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में हमें अपनी फीडबैक से आगाह करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।